तंत्र विद्या। यह नाम सुनते ही रहस्य और उत्सुकता पैदा होती है। काला जादू, गुप्त अनुष्ठान और निषिद्ध ज्ञान की फुसफुसाहट। सदियों से तंत्र को गलतफहमियों में डूबा दिया गया है, जिसे अक्सर एक अंधेरी और खतरनाक कला के रूप में चित्रित किया गया है। पॉपुलर कल्चर तांत्रिकों को भयावह पात्रों के रूप में चित्रित करता है, जो स्वार्थी लाभ के लिए अलौकिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। डर और अज्ञानता से प्रेरित यह छवि तंत्र विद्या के वास्तविक सार के बिल्कुल विपरीत है। तंत्र बाहरी दुनिया में हेरफेर करने के बारे में नहीं है, यह आंतरिक दुनिया की खोज करने के बारे में है। यह आत्म खोज की यात्रा है, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज। तंत्र मानव शरीर और मन की शक्ति को पहचानता है। यह सुप्त ऊर्जा को जगाने और सीमाओं को पार करने के लिए अनुष्ठानों, मंत्रों और योगाभ्यास का उपयोग करता है। इस खोज में हम तंत्र विद्या के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम तथ्य को कल्पना से, मिथक को वास्तविकता से अलग करेंगे। हमारी यात्रा हमें तंत्र के उद्गम, उसकी मूल शिक्षाओं और सांस्कृतिक महत्व तक ले जाएगी। हम उन प्रथाओं में तल्लीन होंगे जो इस प्राचीन परंपरा को परिभाषित करती हैं, अंधेरे को दूर करती हैं और उसके हृदय में निहित प्रकाश को प्रकट करती हैं। तंत्र विद्या एक प्राचीन परंपरा है जिसकी जड़ें हजारों साल पीछे जाती हैं। इसकी उत्पत्ति का पता भारतीय उपमहाद्वीप से लगाया जा सकता है, जहां यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भीतर एक विशिष्ट मार्ग के रूप में उभरा। जबकि इसकी सटीक शुरुआत समय के अंधेरे में डूबी हुई है। विद्वानों का मानना है कि तंत्र 5वीं और 9वीं शताब्दी सीई के बीच किसी समय उभरा। तंत्र भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों की परस्पर जुड़ाव पर जोर देता है। यह मानव शरीर को ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म जगत के रूप में देखता है, जिसमें ज्ञान प्राप्ति की क्षमता होती है। अन्य आध्यात्मिक परंपराओं के विपरीत, जो भौतिक दुनिया के त्याग की वकालत करती है, तंत्र भौतिक को ईश्वर के मार्ग के रूप में अपनाता है। यह शरीर और मन की ऊर्जा को आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए उपकरण के रूप में देखता है। तंत्र से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों में ऋषि वासुगुप्त शामिल हैं, जिन्हें शिव सूत्रों का खुलासा करने का श्रेय दिया जाता है, जो कश्मीर शैव धर्म का एक मूलभूत पाठ है। अन्य प्रमुख हस्तियों में अभिनव गुप्त शामिल हैं, जिन्होंने तंत्र के दार्शनिक और धार्मिक ढांचे को और विकसित किया, और नाथ और सिद्ध परंपराओं के तांत्रिक गुरु। इन व्यक्तियों ने तंत्र के विकास और पीढ़ियों से इसकी शिक्षाओं को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तंत्र विद्या को अक्सर गलत समझा जाता है, जिसे पॉपुलर कल्चर के नजरिए से देखा जाता है, जो मिथकों और विकृतियों को बनाए रखता है। सबसे व्यापक भ्रांतियों में से एक है काला जादू के साथ तंत्र का जुड़ाव। यह धारणा कुछ प्रथाओं की गलत व्याख्या और उस नैतिक ढांचे की समझ की कमी से उपजी है, जिसके भीतर तंत्र संचालित होता है। वास्तविकता यह है कि तंत्र नैतिक आचरण और आध्यात्मिक अनुशासन पर जोर देता है। यह स्वार्थी लाभ के लिए शक्ति की खोज को अपनी शिक्षाओं का विकृति मानता है। सच्चा तंत्र आत्म परिवर्तन के बारे में है, दूसरों के हेरफेर के बारे में नहीं। यह दुख से मुक्ति पाने और उच्च चेतना की स्थिति प्राप्त करने के लिए भीतर की शक्ति का उपयोग करने के बारे में है। एक और आम मिथक तंत्र को केवल कामुकता पर केंद्रित करने का चित्रण है, जबकि तंत्र कामुक ऊर्जा की शक्ति को स्वीकार करता है। यह अनर्गल भोग की वकालत नहीं करता है। इसके बजाय यह कामुक ऊर्जा को एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में देखता है, जिसे आध्यात्मिक विकास के लिए प्रसारित किया जा सकता है। कामुकता से जुड़ी तांत्रिक प्रथाएं अत्यधिक कर्मकांडी और प्रतीकात्मक हैं, जो विपरीतताओं के मिलन और व्यक्तिगत चेतना के परमात्मा के साथ संलयन का प्रतिनिधित्व करती हैं। तंत्र विद्या नैतिक सिद्धांतों में गहराई से निहित है। यह सही आचरण, आत्मानुशासन और करुणा के महत्व पर जोर देता है। इसके मूल में तंत्र सभी प्राणियों की परस्पर जुड़ाव को पहचानता है और अभ्यासियों को इस तरह से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा दे। तंत्र में आध्यात्मिक विकास की खोज नैतिक जीवन से अविभाज्य है। तांत्रिक ग्रंथ जैसे तंत्रालोक और कुलाचूड़ामणि तंत्र अभ्यासियों के लिए आचार संहिता की रूपरेखा तैयार करते हैं। यह संहिता ईमानदारी, अहिंसा, चोरी न करने और नशे से बचने पर जोर देती है। यह जानवरों और प्राकृतिक दुनिया सहित जीवन की पवित्रता का सम्मान करने के महत्व पर भी जोर देता है। तंत्र मानता है कि ज्ञान प्राप्ति की यात्रा एकांत खोज नहीं है। यह समुदाय के महत्व और एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन पर जोर देता है।
गुरु एक संरक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो तांत्रिक पथ पर छात्रों को निर्देश और सहायता प्रदान करता है। यह रिश्ता विश्वास, सम्मान और आध्यात्मिक विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर बनाया गया है। सेक्शन 5 अनुष्ठानों और मंत्रों की शक्ति। अनुष्ठान और मंत्र तंत्र विद्या में एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जो परमात्मा से जुड़ने, ऊर्जा का उपयोग करने और चेतना को बदलने के लिए उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। तांत्रिक अनुष्ठान अक्सर विस्तृत और प्रतीकात्मक होते हैं, जिनमें विशिष्ट हाव भाव, प्रसाद और आह्वान शामिल होते हैं। ये अनुष्ठान एक पवित्र स्थान बनाने और देवताओं या ब्रह्मांडीय ऊर्जा की उपस्थिति का आह्वान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मंत्र, जो पवित्र ध्वनियां या शब्दांश हैं, कंपन शक्ति रखने वाले माने जाते हैं। ध्यान और इरादे से मंत्रों का जाप करने से शरीर के भीतर सुप्त ऊर्जा जागृत हो सकती है, मन साफ हो सकता है और आध्यात्मिक अनुभवों को सुविधाजनक बनाया जा सकता है। कुछ मंत्र विशिष्ट देवताओं या ऊर्जाओं से जुड़े होते हैं, जबकि अन्य को सार्वभौमिक प्रभाव माना जाता है। तंत्र यंत्रों का भी उपयोग करता है। ज्यामितीय आरेख, जो परमात्मा या ब्रह्मांडीय सिद्धांतों के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यंत्र ध्यान और चिंतन के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, मन को केंद्रित करने और चेतना के उच्च क्षेत्रों से जुड़ने में मदद करते हैं। तंत्र में अनुष्ठानों, मंत्रों और यंत्रों का उपयोग बाहरी ताकतों में हेरफेर करने के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ खुद को संरेखित करने और भीतर की शक्ति तक पहुंचने के बारे में है। सेक्शन 6 तंत्र और स्त्रीत्व। तंत्र विद्या स्त्रीत्व के लिए एक अद्वितीय सम्मान रखती है। यह शक्ति स्त्री सिद्धांत की शक्ति को सृजन और परिवर्तन की ड्राइविंग फोर्स के रूप में पहचानता है। अन्य आध्यात्मिक परंपराओं के विपरीत, जो अक्सर परमात्मा के मर्दाना पहलू को प्राथमिकता देती हैं, तंत्र स्त्री को ब्रह्मांडीय नृत्य में एक समान और आवश्यक भागीदार के रूप में गले लगाता है। शक्ति की अवधारणा तांत्रिक दर्शन के केंद्र में है। उसे गतिशील ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मांड को चेतन करती है, सभी शक्ति और रचनात्मकता का स्रोत है। तांत्रिक देवता जैसे काली, दुर्गा और त्रिपुरा सुंदरी शक्ति के विभिन्न पहलुओं को मूर्त रूप देते हैं, जो उसकी परिवर्तनकारी और मुक्तिदायक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तंत्र मानव मानसाइकी के भीतर स्त्री ऊर्जा के महत्व को स्वीकार करता है। यह आध्यात्मिक पूर्णता के लिए मर्दाना और स्त्री ऊर्जा के एकीकरण को आवश्यक मानता है। तांत्रिक अभ्यासों का उद्देश्य इन ऊर्जाओं को जगाना और संतुलित करना है, जिससे सद्भाव और मुक्ति की स्थिति प्राप्त होती है। तंत्र विद्या ने भारतीय कला और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया है। इसका प्रतीकवाद और दर्शन मंदिर की मूर्तियों से लेकर जटिल चित्रों और काव्य रचनाओं तक विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति पाता है। तांत्रिक कला अक्सर देवताओं, मंडलों, यंत्रों और तांत्रिक अनुष्ठानों के दृश्यों को डिपिक्टिंग करती है। खजुराहो और कोणार्क में मंदिर की मूर्तियां अपनी कामुक कल्पना के लिए प्रसिद्ध हैं, जो शिव और शक्ति, मर्दाना और स्त्री सिद्धांतों के मिलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये चित्रण उत्तेजक होने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति और भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों की परस्पर जुड़ाव का प्रतीक है। साहित्य में भी तांत्रिक विषय प्रमुख हैं, खासकर देवी महात्म्य जैसे कार्यों में, जो देवी दुर्गा का स्तुतिगान है, और गीत गोविंद कृष्ण और राधा के प्रेम का जश्न मनाने वाली एक भक्ति कविता है। ये साहित्यिक रचनाएं रूपकों और उपमाओं के माध्यम से दैवीय शक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक परिवर्तन के विषयों का अन्वेषण करती हैं। तंत्र विद्या का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसने जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया है, आध्यात्मिकता और दर्शन से लेकर कला और चिकित्सा तक। इसकी शिक्षाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों में प्रवेश किया है, विश्वासों, रीति रिवाजों और सामाजिक मानदंडों को आकार दिया है। सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव पर तंत्र के जोर ने प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा को बढ़ावा दिया है, जिससे आयुर्वेद जैसी परंपराओं का विकास हुआ है, जो मानव शरीर को प्राकृतिक दुनिया के एक अभिन्न अंग के रूप में देखता है। तंत्र ने कामुकता के प्रति सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को आकार देने में भी भूमिका निभाई है। एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में कामुक ऊर्जा की इसकी स्वीकृति ने पारंपरिक वर्जनाओं को चुनौती दी है।
और मानव प्रकृति की अधिक खुली और समग्र समझ में योगदान दिया है। जबकि भारत में तंत्र का प्रभाव सबसे प्रमुख रहा है, इसकी शिक्षाएं एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैली हैं, जिनमें तिब्बत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया शामिल हैं। तंत्र विद्या का सांस्कृतिक महत्व आध्यात्मिक और भौतिक के बीच की खाई को पाटने की क्षमता में निहित है। यह ज्ञान प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है जो मानवीय अनुभव की पूर्णता को स्वीकार करता है, सामान्य और असाधारण के भीतर परिवर्तन की क्षमता को पहचानता है। तंत्र विद्या ने विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन इसका स्वागत मिश्रित रहा है। जहां कुछ लोग इसे आकर्षण के साथ देखते हैं और इसकी गहन शिक्षाओं को समझना चाहते हैं, वहीं अन्य लोग संशय में रहते हैं या पॉपुलर कल्चर द्वारा फ्यूल्ड भ्रांतियों को मानते हैं। पश्चिमी दुनिया विशेष रूप से अक्सर तंत्र को गलत तरीके से पेश करती है, इसे विदेशी रीति रिवाजों और यौन प्रयोगों तक सीमित कर देती है। यह विकृत दृष्टिकोण तंत्र के नैतिक ढांचे, आत्म अनुशासन पर जोर और इसके गहन दार्शनिक आधार की समझ की कमी से उपजा है। फिल्मों और किताबों में तंत्र के सनसनीखेज चित्रण ने रूढ़ियों और मिथकों को बनाए रखने में योगदान दिया है, जो एक आध्यात्मिक मार्ग के रूप में इसके वास्तविक सार को कम करता है। सम्मान और खुले दिमाग से तंत्र विद्या तक पहुंचना आवश्यक है। प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना और सीमित जानकारी के आधार पर सामान्यकरण से बचना, तंत्र के विकसित होने वाले सांस्कृतिक संदर्भ को पहचानना, इसके सिद्धांतों और प्रथाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तंत्र विद्या एक बहुआयामी परंपरा है जो आध्यात्मिकता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। यह आत्म खोज की यात्रा है, ज्ञान प्राप्ति की खोज जो मानवीय अनुभव की समग्रता को स्वीकार करती है। तंत्र शरीर, मन और आत्मा की शक्ति को पहचानता है, सुप्त ऊर्जा को जगाने और सीमाओं को पार करने के लिए उपकरण और अभ्यास प्रदान करता है। जबकि मिथक और भ्रांतियां तंत्र को घेरे हुए हैं, इसका वास्तविक सार इसके नैतिक मूल, स्त्रीत्व के प्रति इसकी श्रद्धा और सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव की गहन समझ में निहित है। तंत्र की शिक्षाएं हमें अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने, अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ने और उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीने के लिए आमंत्रित करती हैं। जैसे ही हम तंत्र विद्या की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, आइए हम याद रखें कि यह दूसरों पर अधिकार पाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति की खोज करने के बारे में है। यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें साहस, अनुशासन और आत्म परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। तंत्र की यात्रा जागृति की यात्रा है, मुक्ति की खोज जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की ओर ले जाती है।